वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस दी मेडिकल फैक्ट्री। डियर फ्रेंड्स, क्या आपके भी मन में वही डाउट्स हैं? क्या आपको भी वही मन में वही क्वेश्चंस है जो आज से कुछ साल पहले मेरे मन में भी थी? फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे। हाँ, आप लोग थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाला हूँ। ये टॉपिक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीआरआईटी एंड अनदर डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन एंड मोर देन पैरामेडिकल कोर्सेज, मोर देन पैरामेडिकल एम्प्लॉयड, जितने भी लोग हैं इनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं। तो आप सबके क्वेश्चन का आंसर आज मैं दूंगा, 100% दूंगा। तो प्लीज़, अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारे वीडियो से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और बहुत ही ज़्यादा से फॉरवर्ड करो। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली ये एनएचएम है क्या। क्या जो एनएचएम के एम्प्लॉय होते हैं, कर्मी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं या परमानेंट होंगे? क्या एनएचएम में जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट होता है वो 1, 2 या 3 साल बाद निकाल दिया जाता है? क्या जो एनएचएम की सैलरी है वो हर मंथ टाइम टू टाइम आती है? क्या एनएचएम टाइम पे सैलरी नहीं देती है? आखिर एनएचएम है क्या? आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि एनएचएम क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एनएचएम क्या है। एनएचएम की जो पूरा नाम है वो है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है। हम इस पे 2 चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं जो एनएचएम है ये एक हेल्थ केयर सेक्टर है। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये जो एनएचएम है, ये एनएचएम क्या है? एक हेल्थ केयर सेक्टर है और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एनएचएम है ये एक प्रोग्राम है, एक मिशन है। ये कैसी प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में लॉन्च किया था। यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोग्राम है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था। दूसरी बात करें तो एनएचएम का मिशन, एनएचएम का विजन क्या है, एनएचएम का लक्ष्य क्या है? भाई देखो, एनएचएम का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि एनएचएम गांव शहरों तक, गांव छोटे से छोटे कस्बों तक, छोटे से छोटे गांवों तक एवं शहरों तक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा विकसित करना चाहता है। किसी को, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, हर व्यक्ति को सही टाइम पे अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छी इलाज मिल सके, अच्छी दवाएं मिले, अच्छे जांच मिले। यही इसका विज़न है, यही इसका लक्ष्य है। दूसरी बात करें तो क्या एनएचएम के जो एम्प्लॉय हैं, जो एनएचएम के कर्मी हैं, ये परमानेंट होंगे या हो सकते हैं? तो देखो यार, पहली चीज़ तो तुम लोग डाउट क्लियर कर लो। एनएचएम एक सेमी गवर्नमेंटेड प्रोग्राम है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी प्रोग्राम है। तो जो प्रोग्राम खुद सरकारी नहीं है वो तुम्हें सरकारी क्या घंटा बनाएगी? इस चीज़ को बहुत ध्यान सुनना है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं। अरे हम तो, बहुत सारे बच्चों ने भी जो लिस्ट जारी हुई है 2 महीने पहले, क्योंकि जो नियर अबाउट अप्रैल या मई में जो वैकेंसी आई थी उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बोला अरे मैं तो गवर्नमेंटेड जॉब पा गया। अरे मूर्खों, जो प्रोग्राम खुद गवर्नमेंटेड नहीं है वो तुम्हें गवर्नमेंटेड क्या घंटा करेगी? तो इस चीज़ को क्लियर रखना कि एनएचएम एक सेमी गवर्नमेंटेड प्रोग्राम है, यानी कि एक अर्ध सरकारी प्रोग्राम है।
ठीक। तो ये जो अर्ध सरकारी प्रोग्राम है, इसमें जो भी आपकी सैलरी होती है, जो भी 18,000, 20,000, 15,000, 16,000 जो भी आपकी सैलरी होती है, ये सैलरी का 75% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और जो 25% होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक। तो आपकी जो सैलरी है वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 25% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। यानी कि आपकी सैलरी नहीं निर्धारित है कि आखिर दे कौन रहा है, ठीक ना। आपकी सैलरी खुद ही एक जगह से नहीं आ रही है, उसमें जो आपका 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसलिए जब भी डिसीजन लिया जाएगा कि परमानेंट जो ये संविदा वाले हैं, इसी को हम लोग कहते हैं संविदा कर्मी, तो जो ये एनएचएम की वैकेंसीज है, एनएचएम की जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जब भी इनको परमानेंट करने की बात आएगी, इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी हम परमानेंट करें, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी हम परमानेंट ना करें, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि हम परमानेंट करें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी हम परमानेंट ना करें। तो यानी जो यहाँ पे आपके परमानेंट होने की बात है वो दोनों तरफ फंसी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। तो फिलहाल तो परमानेंट होने का कोई चांस नहीं है। फिलहाल जो भी एनएचएम का एम्प्लॉय है उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक मतलब कि परमानेंट होने का कोई चांस है नहीं। यानी कि वो अपने माइंड से ये डाउट निकाल दे कि वो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो गवर्नमेंटेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे इस पर अगर कोई रूल आना होगा, आगे इसमें कोई चेंजिंग आनी होगी तो उसकी न्यूज़ हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए तो इससे तुम लोग प्रिपेयर रह जाओ। ये एक चीज़ क्लियर कि जो भी आपके एनएचएम के एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे होते हैं, संविदा होते हैं। और अभी फिलहाल रिसेंटली गवर्नमेंटेड होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात करें कि आखिर एनएचएम की जो सैलरी होती है वो क्या हर महीने टाइम पे आती है? तो ये बात तो सही है कि एनएचएम की सैलरी पर मंथ टाइम टू टाइम नहीं आती है, क्योंकि इसमें अब तुमको खुद ही पता है यार कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपये है, अब तुमने मार्केट में गया तो तुम्हें कुछ खरीदना है तो, और वो सामान 10 रुपये की है और 10 रुपये तुम्हारे पास है, तुम चाहोगे खरीदोगे, चाहोगे नहीं खरीदोगे। लेकिन 10 रुपये का सामान है, तुम मार्केट गए, 5 रुपये तुम्हें किसी और से लेनी है, मम्मी से लेना है, 5 रुपये तुम्हें पापा से लेना है। तो अब मम्मी कब देंगी, पापा कब देंगे, इसका कोई आइडिया है नहीं। मम्मी देंगी तो पापा नहीं देंगे, पापा देंगे तो मम्मी नहीं देंगी। इस चक्कर में तुम अपना जो भी मार्केटिंग करना होगा नहीं कर पाओगे। तो कुछ यही कॉन्सेप्ट एनएचएम में भी है। एनएचएम की अभी मैंने बताया कुछ सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ सैलरी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट देर करेगी। तो इस तरह आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ा डीले कर जाती है, टाइम टू टाइम सैलरी नहीं आती है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एनएचएम के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बस छोटी वी में समझाना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी एनएचएम के एम्प्लॉय हैं कुछ साल बाद निकाले नहीं जाते हैं। जब तक कोई रीज़न ना हो उनको निकाला नहीं जाता है। यानी अगर आप एनएचएम से सेलेक्टेड हुए हो तो आप जॉब करोगे, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद नहीं निकाला जाएगा। ओके। तीसरी बात मैं बता दूं कि एनएचएम के 2 सब ब्रांच हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के 2 सब ब्रांच हैं। एक आपका जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके 2 प्रकार हैं। एनएचएम को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है एनआरएचएम, ठीक। एनएचएम का जो पहला भाग है वो है एनआरएचएम, ठीक ना, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो जो एनएचएम का पहला भाग है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो गांवों के लिए है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और दूसरा जो है वो है एनयूएचएम, ठीक ना, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन ना, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो एनएचएम की जो वैकेंसी आती है वो 2 भागों में आती है। एक आती है
NRHM से और एक आती है NUHM से। अगर आप NRHM से फिलअप किए हो फॉर्म को तो आपकी जब भी सिलेक्शन होगी तो गाँवों में होगा, और अगर आपने NUHM से सिलेक्शन लिया है तो आपकी जो भी पोस्टिंग होगी वो शहरों में होगी। ठीक, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी NHM को लेकर के। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको NHM को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। और हाँ, जितनी भी 10+2 बायो स्ट्रीम की स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत जल्दी नीट की बैच आने वाली है, और जितने भी मेडिकल एंड पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें 100%। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और बाकी NHM में बहुत सारी पोस्टें होती हैं, मतलब कि हेल्थ को लेकर के जितने भी एम्प्लॉय होती हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, मतलब बहुत सारी पोस्टें होती हैं, अलग अलग पोस्टें आती रहती हैं, वो सब इसमें इंक्लूडिंग है। ओके, तो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।